ये दादाजी सुबह की चाय का मजा ले ही रहे थे कि तभी अचानक एक फ्लाइंग किस सीधे उनके मुंह पर आ टकराया। उसने जैसे ही घूम कर देखा तो असल में वो किस तो बगल वाली लड़की के लिए था। लड़की को जैसे ही किस मिला वो खुशी से पागल हो गई। अगले ही पल एक फ्लाइंग किस वापस भेज दी, लेकिन वो किस भी दादाजी के लिए नहीं थी और वो माइक के लिए थी जो सामने की बालकनी में था। अब दोनों के बीच इश्क की बारिश हो गई और बेचारे दादाजी इनके बीच पूरी तरह से बेचैन होने लगे, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसलिए वो अंदर चले गए। फिर अगले दिन माइक ने फूलों की माला अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचाने के लिए चिड़िया को दे दिया, लेकिन फिर से दादाजी ने वो माला भी देख लिया। उन्होंने तुरंत अपनी छाता उठाई और चिड़िया को भगाने लगे, लेकिन चिड़िया तो बहुत तेज निकली। दादाजी चाहे जितना भी उसे झपटे वो हाथ नहीं आई। उल्टा उसने दादाजी के सर पर पॉटी कर दी और फिर माला लेकर लड़की के पास उड़ गई। लड़की ने माला पाकर चिड़िया को बड़े प्यार से सहलाया। दादाजी फिर से गुस्से में अंदर चले गए। रात को माइक ने हीरे की अंगूठी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए भेजा, लेकिन उसे नहीं पता था कि दादाजी बीच में से अंगूठी लपक लेंगे। अब तो जैसे उनकी लॉटरी लग गई थी। उन्होंने चुपचाप गुब्बारे को अलग कर दिया और खुशी से अंगूठी लेकर अपने कमरे की ओर कूदते हुए चले गए, लेकिन इधर उसकी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं मिला। उसे लगा कि माइक ने धोखा दिया है, इसीलिए वो उदास होकर अंदर चली गई। शायद उन्होंने उनके साथ बहुत गलत किया। अगली सुबह उन्होंने अंगूठी ली और दीवार पकड़कर लड़की की बैल्कनी तक चले गए। चुपचाप अंगूठी दरवाजे के सामने रखी, दरवाजा खटखटाया और बिजली की स्पीड से वापस भाग गए। लड़की ने दरवाजा खोला, अंगूठी देखी और मुस्कुरा दी। जब दादाजी दोपहर की चाय लेकर फिर से बाहर निकले तो देखा लड़की और माइक फिर से साथ है। उन्होंने सुकून की मुस्कान ली, लेकिन तभी एक दिल फिर से उड़कर उनके मुंह पर आ टकराया, लेकिन इस बार वो दिल सच में उनके लिए था। दादाजी का दिल धड़क उठा क्योंकि अब उन्हें नई पड़ोसन मिल गई थी।